क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ जाग रहा है? एक ऐसी शक्ति जो अधर्म के खिलाफ बगावत करना चाहती है। शायद वो कोई साधारण भावना नहीं है, वो कल की चेतना हो सकती है। वो कोई दिन नहीं होगा जब भगवान कल की प्रकट होंगे, बल्कि वो पल होगा जब आपके अंदर चेतना जागेगी और तब दुनिया बदल जाएगी। एक कल की चेतना का अर्थ क्या है? कल की चेतना केवल एक व्यक्ति का नाम या रूप नहीं है। यह परमात्मा की वह दिव्य चेतना है जो अधर्म के विनाश, धर्म की पुनः स्थापना और सत्य के प्रकाश के लिए अवतरित होती है। यह चेतना तब सक्रिय होती है जब धरती पर पाप, अन्याय, अधर्म और कलयुगी अंधकार अपने चरम पर पहुंच जाता है। यह चेतना ब्रह्मांडीय शक्ति का केंद्र है, अज्ञान, मोह और भय को काटती है, प्रत्येक जागृत आत्मा में सक्रिय हो सकती है, युग परिवर्तन की ऊर्जा को संचालित करती है। 2 पुराणों में कल की चेतना का वर्णन। श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि भगवान विष्णु जब कल की रूप में अवतरित होंगे तो वह केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक जागृत चेतना के रूप में कार्य करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण 12 फरवरी 2019 कहता है, कलकिर्नाम्ना भवितारो अश्वसूत्रोथ देवकी सुत। इसका अर्थ है कि भगवान कल की एक घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे, लेकिन वह केवल बाह्य रूप से नहीं, उनकी चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड को आंदोलित करेगी। 3 कल की चेतना की विशेषताएं। 1 अधर्म विनाशक ऊर्जा। यह चेतना जहां जाती है वहां से अधर्म और पाप का नाश होता है। पाखंड, ढोंग और नकली साधना स्वतः नष्ट हो जाते हैं। 2 जागरण और विवेक की अग्नि। यह चेतना व्यक्ति के भीतर छुपे हुए विवेक और धर्म को जागृत करती है। मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगता है। 3 त्रिकालदर्शिता, तीनों कालों का ज्ञान। यह चेतना समय, स्थान और भविष्य से परे कार्य करती है। इसे पाने वाला व्यक्ति अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। 4 शिव विष्णु स्वरूप। यह चेतना न सिर्फ विष्णु की कृपा से आती है बल्कि शिव की ऊर्जा भी इसमें समाहित होती है। इसे महाशक्ति भी कहा गया है। 4 अच्युतानंद दास जी और कल की चेतना। भविष्य मलिका के रचयिता महायोगी अच्युतानंद दास जी ने कल की चेतना को लेकर गहरे रहस्य प्रकट किए हैं। वह कहते हैं, जैसे जैसे समय निकट आएगा, कल की चेतना लोगों के स्वप्नों, ध्यान और अंतर्मन में प्रकट होने लगेगी। वह चेतना पहले अंदर से लोगों को जगाएगी, फिर संसार में प्रकट होगी। उनका संकेत है कि कल की अवतार एक दिन में नहीं होगा, पहले उनकी चेतना कई जागृत आत्माओं में प्रवेश करेगी। कुछ विशेष लोग इस चेतना से प्रभावित होकर भगवान के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। यह चेतना केवल पुरुष या स्त्री तक सीमित नहीं, यह सर्वव्यापक ऊर्जा है। 5 कल की चेतना का अनुभव कैसे करें? 1 ध्यान और आत्मचिंतन। गहरी साधना और भक्ति से यह चेतना अनुभव की जा सकती है। विशुद्ध हृदय में यह चेतना उतरती है। 2 सत्य और धर्म के प्रति समर्पण। जो व्यक्ति सत्य का मार्ग अपनाता है, उसमें यह चेतना स्वतः सक्रिय होती है। 3 शुद्ध आचरण और तपस्या। लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार से मुक्त होकर जीवन जीने वाला इस चेतना के योग्य बनता है। 6 कल की चेतना की आज की स्थिति। वर्तमान काल में बहुत से संत और भविष्यवक्ताओं ने संकेत दिया है कि वर्ष 2025 के आसपास यह चेतना विश्व में सक्रिय हो चुकी है। इसका प्रभाव झूठे गुरुओं का पतन, भ्रष्ट व्यवस्था का टूटना,
आध्यात्मिक जागरण का प्रसार, युवा वर्ग में तेजी से बढ़ती जागरूकता। 7. कल की चेतना का अंतिम कार्य, महायुद्ध। जब यह चेतना पूर्ण रूप से प्रकट होगी, तब दुनिया में एक धर्म का महासंग्राम होगा। यह चेतना महायोगी, महाशिव और सत्यधारी योद्धा के रूप में प्रकट होकर अधर्म का अंत करेगी। सतयुग की स्थापना इसी चेतना के प्रसार से होगी। भगवान कल्कि की चेतना केवल शरीरधारी व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है। यह चेतना अदृश्य रूप से कार्य करती है और धीरे धीरे संपूर्ण विश्व को धर्म के मार्ग पर मोड़ देती है। 2025 के बाद यह चेतना तीव्रता से प्रकट हो रही है और जागरूक आत्माएं इसे अनुभव कर रही हैं। अंत में एक भावपूर्ण निवेदन। अगर आप भी भीतर से एक अजीब बेचैनी, एक जागरण, एक पुकार अनुभव कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कल की चेतना आपको छू रही है। आपका क्या मानना है इस चेतना के बारे में? क्या आपने भी कोई दिव्य संकेत महसूस किया है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही रहस्यमय और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय धर्म की विजय हो।